नमस्कार। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया का सफर करते हैं जो हमारी नजरों के बिल्कुल सामने है, फिर भी हमसे बहुत दूर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की उन गहरी छिपी हुई परतों की जिसे डार्क वेब कहा जाता है। यहाँ हम मिथ्स, मैकेनिक्स और उन सच्चाइयों को अनकवर करेंगे जो इस डिजिटल दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में छुपी हैं। तो चलिए सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 4%। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच यही है कि गूगल, बिंग या जो भी स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स हम रोजाना यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही इंडेक्स करते हैं। मतलब बाकी का 96% एक ऐसी हिडन दुनिया है जहां हमारे आम ब्राउजर्स कभी नहीं पहुंच पाते। सोचिए, हम इंटरनेट का कितना छोटा हिस्सा देख रहे हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक आइसबर्ग की तरह समझे। जो हिस्सा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है, यानी हमारा विजिबल वेब जिसमें विकिपीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज साइट्स आती हैं, वो बस एक छोटी सी झलक है। लेकिन पानी के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही विशाल हिडन वेब मौजूद है। इस अनसीन दुनिया में प्राइवेट डेटाबेसेस, डॉट अनियन साइट्स और डार्क नेटवर्क्स शामिल होते हैं। ये हिस्सा आम पब्लिक की रीच से बिल्कुल बाहर होता है। तो आइए इस आइसबर्ग में थोड़ा और नीचे चलते हैं और समझते हैं सरफेस, डीप और डार्क वेब का अंतर। यहाँ एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। डीप वेब और डार्क वेब ये दोनों एक बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट के टोटल डेटा का लगभग 90% हिस्सा डीप वेब में आता है। और घबराने की बात नहीं है, इसमें हमारे ईमेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स जैसी सेफ और लीगल चीजें होती हैं। दूसरी तरफ डार्क वेब इस डीप वेब का एक बेहद छोटा सा हाईली एन्क्रिप्टेड हिस्सा है जिसे जानबूझकर हिडन रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन छिपे हुए नेटवर्क्स तक पहुंचा कैसे जाता है। आइए इसके टूल्स और मैकेनिक्स पर नजर डालते हैं। इस पूरी हिडन दुनिया की बुनियाद जिस टेक्नोलॉजी पर टिकी है उसे ऑनियन राउटिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक लेयर्ड एन्क्रिप्शन टेक्निक है। इसमें डेटा को डायरेक्ट भेजने के बजाय अलग अलग वॉलंटियर रन नोड्स के जरिए राउट किया जाता है। इससे होता यह है कि यूजर की आइडेंटिटी और लोकेशन पूरी तरह से कंसील हो जाती है। बिल्कुल एक प्याज यानी ऑनियन की परतों की तरह इसमें एन्क्रिप्शन की कई लेयर्स होती हैं, जिससे किसी को भी ट्रैक करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आम ब्राउजर्स काम नहीं आते। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, जैसे टोर ब्राउजर जो अनियन राउटिंग का यूज करता है और जनरल यूज के लिए बेस्ट और सेफ माना जाता है। अगर और ज्यादा अनोनिमिटी चाहिए तो टेल्स जैसा लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम पर पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, मतलब वेरी हाई सेफ्टी। और जो टॉप लेवल हाई थ्रेट रिसर्च करते हैं वो वॉनिक्स का यूज करते हैं। ये 2 वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जो मैक्सिमम लेवल की सिक्योरिटी देता है। इन टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ, इसे समझने के लिए द सिल्क रोड का एक ट्रू क्राइम केस स्टडी देखते हैं। ये डार्क वेब की हिस्ट्री का शायद सबसे नोटोरियस हिस्सा है। इस इल्लीगल डार्कनेट मार्केटप्लेस की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब इसे ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम के एक सूडोनिम के अंडर लॉन्च किया गया। ये साइट जल्दी ही ड्रग्स और इल्लीगल चीजों का हब बन गई। फिर 2013 में एफबीआई ने एक मैसिव ऑपरेशन चलाकर इसे टेक डाउन किया और इसके सस्पेक्टेड फाउंडर रॉस अल्ब्रिक्ट को अरेस्ट कर लिया। हालांकि 2014 में इसका नया वर्जन सिल्क रोड 2.0 भी सामने आया, पर लॉ एनफोर्समेंट ने उसे भी जल्दी ही बंद करवा दिया। अल्ब्रिक्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अपडेट ये है कि 2025 में उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया गया। और सिल्क रोड का स्केल कितना बड़ा था वो इस एक नंबर से समझ आता है, $1.2 बिलियन। जी हाँ, एफबीआई के टेकडाउन से ठीक पहले तक सिल्क रोड पर इस लेवल की इल्लीगल सेल्स हो चुकी थी। ये आंकड़ा अपने आप में सबूत है कि उस वक्त डार्क वेब पर अंडरग्राउंड कॉमर्स कितना बड़ा फाइनेंशियल रूप ले चुका था। अब चलिए थोड़ा फैक्ट चेकिंग करते हैं। डार्क वेब के बारे में जो मिथ्स हैं और जो रियलिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेट पर आपने शायद ऐसी क्रीपी कहानियां सुनी होंगी कि डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं जहां लाइव क्राइम स्ट्रीम किए जाते हैं या फिर हिटमैन हायर किए जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एक्सपर्ट्स और रिसर्च कंफर्म करते हैं कि ये सब मोस्टली अर्बन लेजेंड्स और स्कैम्स हैं। असलियत में ऐसी वेबसाइट सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी का फायदा उठाने, उन्हें डराने और उनका बिटकॉइन चुराने के लिए बनाई जाती हैं। ये बेसिकली वेल प्लान्ड फिशिंग ट्रैप्स होते हैं। तो अगर रेड रूम्स मिथ हैं तो डार्क वेब पर असली डेंजर क्या है? जेन्युइन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बिल्कुल रियल हैं।
इनमें शामिल हैं ड्राइव बाय मेलवेयर डाउनलोड्स, जहां बिना कुछ किए आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है। इसके अलावा वहां फेक मार्केट प्लेसेस हैं, रियल साइट्स के फिशिंग क्लोन्स हैं और रैंसमवेयर एज अ सर्विस का तो एक पूरा इलीगल इकोसिस्टम वहां चलता है। एक और इंटरेस्टिंग रियलिटी ये है कि वहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बनाए हुए हनी पॉट्स भी होते हैं। ये ट्रैप होती हैं जो बिल्कुल रियल इलीगल साइट जैसी दिखती हैं, ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। ये कोड इस पूरी सिचुएशन का एकदम क्लियर पिक्चर देता है कि इन रियलिटी डार्क वेब इज अ रिलेटिवली टाइनी कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टू रीच साइट्स जहां मेनली क्रिमिनल्स ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा की डील्स करते हैं। यानी हॉलीवुड मूवीज में जैसा दिखाते हैं, असल में डार्क वेब वैसा नहीं है। ये बस अनइंडेक्स साइट्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो मोस्टली क्रिमिनल्स के डार्क बिजनेस का अड्डा बना हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या डार्क वेब पर सेफ रहना पॉसिबल है? आइए एनोनिमिटी की रियलिटी और इसके रिस्क्स को देखते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या रिसर्चर्स डार्क वेब पर काम करते हैं, वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छुपाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वीपीएन के जरिए अपना आईपी एड्रेस मास्क करना, उसके बाद डेटा रूट करने के लिए तौर ब्राउजर का यूज करना, फिर किसी भी तरह के ट्रैकिंग या मलिशियस स्क्रिप्ट से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह डिसेबल करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, किसी भी अनजान फाइल को गलती से भी डाउनलोड ना करना। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन सभी एडवांस्ड टूल्स और सख्त प्रिकॉशंस के बावजूद एब्सोल्यूट सेफ्टी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पूरी तरह से एक भ्रम है। डार्क वेब इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है कि आपका सिर्फ एक रॉन्ग क्लिक आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को मलिशियस हैकर्स या मॉनिटरिंग एजेंसीज के सामने एक्सपोज कर सकता है। सिस्टम चाहे कितना भी सेफ क्यों ना हो, वहां रिस्क हमेशा रहता है। और यहीं आकर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंटरनेट पर ट्रू एनोनिमिटी सच में एग्जिस्ट करती है या ये बस एक मिथ है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग सिस्टम्स और भी एडवांस्ड हो रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रिवेसी और टोटल एक्सपोजर के बीच की ये लाइन लगातार धुंधली पड़ती जा रही है। अब ये हमें सोचना है कि इस डिजिटल एज में क्या हम कभी भी पूरी तरह से अनसीन हो सकते हैं?